पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी और तृणमूल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो ही सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाते हुए एसआईआर को अवरोध स्थित और खतरनाक करार दे रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी इससे पारदर्शी और वोटर लिस्ट से सफाई का अभियान बता रही है, तो ही दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इससे अव्यवस्थित और खतरनाक चुनावी साजिश बता रही है और इसी को लेकर बंगाल में सियासत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी वालों ने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी अवैध घुसपैठियों को वोट बैंक से ही टिकी हुई है, इसलिए बंगाल में एसआईआर लागू होने पर ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रही है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी के ऊपर कि जानबूझकर ममता बनर्जी ने बाहर के घुसपैठियों को बंगाल में घुसने दे रही है, जिससे उनका वोट बैंक बढ़ सके। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ताओं को उसका करारा जवाब देते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि भले ही बाहर के घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठा लो, लेकिन घुसपैठिया आते किधर से है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बॉर्डर का सुरक्षा का जिम्मेदारी केंद्र सरकार के होती है, गृह मंत्रालय की होती है। तो फिर बाहर के घुसपैठिया आखिर कहां से घुस रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार को ही लेना पड़ेगा। तो फिर आखिर ममता बनर्जी के ऊपर उंगली क्यों उठ रहा है? सुनिए क्या कहते हैं टीएमसी नेता कुणाल घोष। वो जितने बार ये घुसपैठिया इशू बनाने का कोशिश भी करेंगे, वो तो सेम साइड गोल हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, होम मिनिस्ट्री का है, अमित शाह जी का है। तो वही बीजेपी नेता दिलीप घोष ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने लोगों को भ्रमित किया है, धोखा दिया है और अब डर के मारे प्रार्थना कर रही है कि एसआईआर को बंद किया जाए। पहले तो धमकी दे रही थी ममता बनर्जी, उनके भतीजा ने चीफ इलेक्शन कमीशन को बोले दे कहीं जमीन के नीचे भी गड़ जाएंगे तो आपको 26 के बाद निकालेंगे। तो आज भाषा क्यों बदल गया है? क्योंकि देखा कि बंगाल के 100% लोग फॉर्म ले लिए हैं, जो वोटर है फॉर्म फिलअप भी हो गया है, जमा भी हो रही है। आज प्रार्थना कर रही हैं कि बंद करो, बंद होने वाला नहीं है। लोगों ने इसको स्वीकार किया है। संवैधानिक व्यवस्था एसआईआर पूरा शांतिपूर्वक संपन्न होगा।